सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी की फर्स्ट पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा प्रोटोजोआ टू सिलेंटेड, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले की 3 लेक्चर्स हमारी हो गई, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप सभी को और भी जानकारी चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ भी, ताकि उन लोग की भी स्टडी अच्छे से चलती रहे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन पैरामीशियम, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने पैरामीशियम के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की स्टडी की थी। आज हम पैरामीशियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कंजुगेशन की स्टडी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है कंजुगेशन। पैरामीशियम अंडरगोज अ सेक्सुअल फिनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड कंजुगेशन, यानी कि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम का पूरा लाइफ साइकिल जो होता है वह एक सेक्सुअल प्रोसेस से होकर, सेक्सुअल घटना से होकर गुजरता है, जिसे कि कंजुगेशन कहते हैं। पैरामीशियम अंडरगोज मतलब गुजरना होता है, सेक्सुअल फिनोमेनन यानी कि एक सेक्सुअल घटना जो होती है, लैंगिक घटना से होकर इसका पैरामीशियम का लाइफ साइकिल गुजरता है, जिसे कि हम कंजुगेशन कहते हैं। इट इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है, बट इट इज सिंपली अ टेम्पोररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स। बट यह क्या होता है? यह टेम्पोररी यूनियन होता है, यानी कि दो इंडिविजुअल का टेम्पोररी यूनियन, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो जुड़ते हैं, दो इंडिविजुअल्स यानी कि दो पैरामीशियम कुछ टाइम के लिए जुड़ते हैं, ऑफ वन एंड द सेम स्पीसीज, यानी कि एक और सेम स्पीसीज के, एक ही सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स आपस में कुछ टाइम के लिए जुड़ते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग अ पार्ट ऑफ देयर माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल, जिसका उद्देश्य क्या होता है? उनके माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंजिंग करना, जिसका पर्पज होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। यानी कि जब दो इंडिविजुअल्स कुछ टाइम के लिए अटैच होते हैं, किस पर्पज से? उनके माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल के एक्सचेंजिंग के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? कंजुगेशन कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है कंजुगेशन का प्रोसेस। आइए जानते हैं क्या प्रोसेस होती है कंजुगेशन की। इन कंजुगेशन टू इंडिविजुअल्स और प्री कंजुगेंट come in contact ventrally and unite by their oral grooves, यानी कि conjugation में क्या होता है? टू इंडिविजुअल्स जिन्हें हम प्री कॉन्जुगेंट्स भी कहते हैं, कंजुगेशन से पहले जो टू इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्री कॉन्जुगेंट कहते हैं। कम इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में आते हैं, वेंट्रली ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंड यूनाइट बाय देयर ओरल ग्रुप, यानी कि अपने ओरल ग्रुप के द्वारा यूनाइट करते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से। दे स्टॉप फीडिंग एंड देयर बक्कल स्ट्रक्चर्स डिसअपीयर, यानी कि वह भोजन लेना बंद कर देते हैं, एंड जो उनके बक्कल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। इसमें टू इंडिविजुअल पैरामीशियम जो कि कंजुगेट करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं? फीडिंग यानी कि भोजन लेना बंद कर देते हैं, और जो उनके बक्कल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। द पेलिकल एंड एक्टोप्लाज्म जनरेट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड प्रोटोप्लाज्मिक bridge is formed between the two individuals, यानी कि the pellicle and ectoplasm generate at the point of contact, यानी कि कॉन्टेक्ट के पॉइंट पर पेलिकल एंड एक्टोप्लाज्म जो है वो जनरेट होता है, एंड प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर? बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स जो कॉन्टेक्ट में आते हैं या फिर यूनाइट होते हैं, उनके बीच प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है, विच आर नाउ कॉल्ड द कॉन्जुगेंट्स, जो कि दो इंडिविजुअल्स जो कि पहले प्री कॉन्जुगेंट्स कहलाते थे, वो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद क्या कहलाते हैं? कंजुगेंट्स कहलाते हैं, विच आर नाउ कॉल्ड द कंजुगेंट्स, यानी कि जब उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है तो उन्हें हम कंजुगेंट्स कहते हैं। द वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस सिंपली ब्रेक्स अप इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी कि जो वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस होता है वह सिंपली फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, विच आर लेटर एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म, जो कि बाद में साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस फ्रैगमेंट्स में टूटता है उसे साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ ईच कॉन्जुगेंट फर्स्ट ग्रोज इन साइज एंड देन डिवाइड्स बाय मियोसिस, यानी कि जो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस होता है, ईच कॉन्जुगेंट का जो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ग्रोज इन साइज,
वो सबसे पहले अपनी साइज को बढ़ाता है, उसकी साइज में वृद्धि होती है और उसके बाद क्या होता है, एंड देन डिवाइड्स बाय मियोसिस, और वो मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड हो जाते हैं। Thus 4 haploid daughter micronuclei are produced, यानी कि इसके बाद 4 haploid daughter micronuclei का फॉर्मेशन होता है, of which 3 degenerate and disappear in each conjugate, जिसमें कि 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाती है और प्रत्येक कॉन्जुगेंट में डिसअपियर हो जाती है, यानी कि 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि 3 डिजेनरेट होकर डिसअपियर हो जाती है, किसमें से, ईच कॉन्जुगेंट्स, यानी कि दोनों कॉन्जुगेंट्स में से। तो आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे की क्या प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन की। द टू पेयरिंग पैरामीशिया आफ्टर यूनियन ऑफ अबाउट 12 to 48 आवर्स सेपरेट एंड आर नाउ कॉल्ड एक्सोकॉन्जुगेंट्स, यानी कि जो टू पेयरिंग पैरामीशिया होते हैं, जो टू पेयरिंग पैरामीशिया होते हैं 12 to 48 आवर्स, यानी कि 12 से 48 घंटे के यूनियन के बाद, यानी कि 12 से 48 घंटे के अटैचमेंट के बाद सेपरेट होते हैं, अलग हो जाते हैं, एंड नाउ कॉल्ड एक्सोकॉन्जुगेंट्स, जिन्हें हम अब एक्सोकॉन्जुगेंट्स के नाम से जानते हैं, या फिर जो पैरामीशिया कंजुगेशन की प्रोसेस के बाद अलग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोकॉन्जुगेंट्स कहते हैं। इन ईच एक्सोकॉन्जुगेंट, यानी कि प्रत्येक एक्सोकॉन्जुगेंट में द जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस 3 टाइम्स, यानी कि जो जाइगोट न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के द्वारा 3 बार डिवाइड होता है, प्रोड्यूसिंग 8 न्यूक्लियाई, जो कि 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है, ऑफ विच 4 enlarge to become macronucleus and other 4 become माइक्रोन्यूक्लियाई, यानी कि 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट न्यूक्लियस जो होता है वो 3 टाइम्स माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है, जिससे कि 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि 4 इनलार्ज होकर मैक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं और बाकी 4 जो होते हैं वो माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। दस फ्रॉम ईच एक्सोकॉन्जुगेंट, इस प्रकार प्रत्येक एक्सोकॉन्जुगेंट से 2 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है, या फिर 2 डॉटर पैरामीशिया प्राप्त होते हैं, ईच कंटेनिंग 2 मैक्रोन्यूक्लियाई एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस, यानी कि जिसमें कि प्रत्येक में क्या होता है, 2 मैक्रोन्यूक्लियाई होता है एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। द माइक्रोन्यूक्लियस अगेन, यानी कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो अगेन डिवाइड होता है, पुनः फिर से डिवाइड होता है, विद द डिवीजन ऑफ ईच डॉटर पैरामीशियम, यानी कि ईच डॉटर पैरामीशियम के डिवीजन के साथ जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो फिर से डिवाइड होता है, फॉर्मिंग 2 इंडिविजुअल्स, जो कि 2 इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि प्रत्येक के पास ईच कंटेनिंग 1 मैक्रोन्यूक्लियस एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस, जिसमें कि प्रत्येक के पास एक मैक्रोन्यूक्लियस एंड एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि जो पैरामीशियम है वो हेट्रोकैरियोटिक होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। तो जो कंजुगेशन प्रोसेस के एंड में जो हमें डॉटर पैरामीशिया प्राप्त होता है उसमें 1 मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Thus each conjugates produce 4 daughter individuals at the end of conjugation, यानी कि ईच कॉन्जुगेंट जो होता है, प्रत्येक कॉन्जुगेंट जो होता है वो 4 डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के एंड में, यानी कि जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है उससे 4 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने कॉन्जुगेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पोरीफेरा यानी कि साइकॉन की स्टडी करेंगे। साइकॉन में हमें उसका कैनाल सिस्टम पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी स्टडी करेंगे। आप सभी इसमें रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। थैंक्स।